वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात, नून लीग में वापसी की दावत। चौधरी निसार सेहत ठीक होने और मुशावरत के बाद जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से उनके घर जाकर मुलाकात की, साबिक वज़ीर दाखिला की इयादत की, सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। वज़ीर आज़म का मुकालमा, नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार का जवाब। बिजली बिल में पीटीपी फीस खत्म, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत लाना और ओवर बिलिंग का खात्मा है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज है। IPPs के साथ बैठकर शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए गए। शमसी तवानाई के फ़रोग से बिजली खपत में कमी हुई। पायदार तरक्की के लिए मसाइल को हल करना होगा। बिजली सारिफीन का यकसा टैरिफ, हुकूमत की नेपरा में दरख्वास्त 1 जुलाई को समाप्त होगी। 700 और जायद यूनिट्स पर घरेलू सारिफीन के लिए 47 रुपए 69 पैसे निर्ख की दरख्वास्त। 600 और जायद यूनिट्स का निर्ख 42 रुपए 76 पैसे, 500 और जायद का 41 रुपए 62 पैसे रखने की दरख्वास्त। 400 और जायद यूनिट्स का निर्ख 40 रुपए 20 पैसे, जबकि 300 और जायद का 37 रुपए 99 पैसे तजवीज़। 200 और जायद यूनिट्स पर निर्ख 33 रुपए 10 पैसे रखने की दरख्वास्त की गई। गैस की कीमतों पर नजर सानी, घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। ओगरा का नई गैस कीमतों का नोटिफिकेशन, इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए मुकर्रर। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए कीमतों में भी इजाफा। कमर्शियल, कैप्टो, CNG, सीमेंट, खाद के लिए कीमतें तब्दील नहीं की गई। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। सदर मुमलिकत ने जजेस की सीनियरिटी के तयन के बाद फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस मोहम्मद मोहसिन कियानी का सीनियरिटी में दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। वजारत कानून ने जजेस सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियरिटी तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। बलूचिस्तान के जिला दक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, हथियार और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत को आज दुनिया में रुसवाई का सामना है। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दो चार हुआ। एक अनाड़ी मुल्क की मईशत कैसे चला सकता था। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है। पाकिस्तान मुआशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। फाटा को जम करने में कबाइल की मर्जी शामिल नहीं थी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का बडग्राम में जलसे से खिताब बोले कि उन्होंने फाटा के इंजमाम की मुखालफत की थी। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। JUI ने साबिक हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा में बजट मंजूर ना होता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से बातचीत, बोले विफाकी हुकूमत आर्टिकल 235 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। सूबाई बजट बानी PTI से फाइनल होने के बाद मंजूर किया गया। सवाद का सानहा अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं।
दरियाए सवात में डूबने वाले मजीद एक बच्चे की लाश मिल गई। जाँ बहक बच्चे का ताल्लुक मर्दान से था। सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक और शख्स की तलाश जारी। तीसरे रोज 60 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक डस्का और मर्दान से था। सानिया सवात में मां के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है कि नहीं। अपने मुफाद से ज्यादा अवाम के मुफादात की हिफाजत करें। वो सियासी बातचीत नहीं करना चाहते, अवाम खुद फैसला करें। ख्वाजा आसिफ की डस्का में मुतासरा फैमिली से मुलाकात के मौके पर मीडिया से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया सवात पहला वाक़या नहीं। डूबने से बचाने के लिए एक रस्सी तक का इंतजाम नहीं था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की डस्का में मुतासरा फैमिली के घर आमद पर बातचीत। कहा कोई हिफाजती निज़ाम मौजूद ना होना बदतरीन गवर्नेंस है। फंड्स कहाँ जाते हैं, कौन लूट मार कर रहा है, ऐसे लोगों को क्यों अपने आप पर मुसल्लत करते हैं। मजीद कहा डस्का शहर में बारिश के पानी से डूबा है। ख्वाजा आसिफ और वज़ीर बल्दियात को डुबकियां लगवानी चाहिए। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने पर दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया। चित्राल में दरिया के किनारे वाक़े आबादी, सड़कें और ज़रई अराजी दरिया बुद होने लगी। कोयटा में ज़ियारत के मुँह डैम में एक खातून डूब गई, 2 को बचा लिया गया। मानसहरा में 2 अफराद दरियाए सिंध में डूब गए, मकामी गौताखोर तलाश में मसरूफ। हैदराबाद में दरियाए सिंध में 2 नौजवान डूब गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की बंदिश। गुजरावाला, शेखुपुरा, सफदराबाद, कलादीदार सिंह में भी बारिश हुई। फिरोजवाला में दीवार गिरने से लड़का जाँ बहक, जबकि एनडीएमए ने बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया है। 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएम में पंजाब हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में मॉनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। बरसाती नालों की सफाई, बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। पीडीएमए की खुसूसी हेल्पलाइन 1129 भी फाल। कराची में 2 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात और करंट लगने से 10 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। मंजूर कॉलोनी सेक्टर आए में मकान की छत गिरने से बच्चा चल बसा, बाप और एक बेटा जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ तनसीबात पर बिजली का ब्रेकडाउन। 60 घंटे में शहर को 220 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब की जानिब से अमेरिका में आला सतह की मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज। हुकूमत पाकिस्तान का AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी, अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की काविशें रंग ले आईं। कई बरस से स्पेन में मफरूर इश्तिहारी मुलजिमों की गिरफ्तारियां शुरू। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम नवाजिश अली और हारून इकबाल को स्पेन में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों को जरूरी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। तलाल चौधरी ने हाल ही में स्पेन का दौरा और हम मनसब से इस मामले पर बातचीत की थी। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने कहा, पहलगाम हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन सवालात बाकी हैं। हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहाँ है? भारत पाकिस्तान के साथ अगली जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जब तक भारत पहलगाम वाक़े और इस पर फौजी रद्द अमल से सबक नहीं सीखता। इसका मुस्तकबिल तारीख नजर आता है।